चलिए आपको अब एक्सप्रेस रिपोर्टर में सीधे शाजापुर लिए चलते हैं। शाजापुर में अज्ञात चोरों ने एक जेल कर्मी के सरकारी आवास को निशाना बनाया है। इस घटना में लाखों रुपए के नकदी और आभूषण चोरी हुए हैं। ये घटना पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। घाटी स्थित जिला जेल के सरकारी आवास में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जिला जेल में पदस्थ महिला आरक्षक अंजू मार्को के शून्य आवास से चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए नकद और 3 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए हैं। अंजू मार्को अपने घर पर ताला लगाकर ड्यूटी पर गई थी। जब वह ड्यूटी पूरी कर वापस लौटी तो उन्होंने देखा घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा था। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर बुलाया गया ताकि चोरों का कोई सुराग मिल सके। लालघाटी पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पुलिस लाइन में भी चोरों ने पुलिसकर्मियों के शासकीय आवासों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया था। यह देखना होगा कि पुलिस इन चोरों को पकड़ने में कितनी जल्दी सफलता हासिल करती है और पुलिसकर्मियों के घरों में बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। संकल्प से सिद्धि अभियान चलाएगी मध्य प्रदेश भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षीय कार्यकाल को जनता तक पहुंचाने का किया जाएगा कार्य। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक कर बनाई गई रणनीति। संकल्प से सिद्धि अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिले में संयोजक और सह संयोजकों को बनाया है। उसके अलावा जिलाध्यक्षों की मॉनिटरिंग में ये अभियान चलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से 11 साल में काम किया है उन सारी उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। इंदौर की कनाडिया पुलिस द्वारा नकबजनी गैंग के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपियों के पास से 2 लाख से ज्यादा का माल भी पुलिस ने बरामद किया है। कनाडिया पुलिस को एक अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना को पकड़ने में सफलता मिली है। पकड़े गए 2 आरोपी नामी गेम सोमला का साथी नकबजन गैंग के सदस्य हैं। आरोपी बाईपास से लगी आउटर कॉलोनियों को निशाना बनाते थे। बता दें कि दिन में रहवासी कॉलोनियों की रेकी करने के बाद रात में नकबजनी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने करीब 2,40,000 मसूका भी दोनों आरोपियों से बरामद की है। घटना 18 मई की है जब फरियादी शिव सिंह ने कनाडिया थाने पर जाकर घटना की जानकारी थाने पर दी, जिस पर पुलिस ने नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया और बनाई गई टीम द्वारा अपने अपने तरीके से अज्ञात आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपी पुलिस से पकड़ में आए आरोपी से 2 लाख से अधिक का माल जिसमें सोने चांदी के जेवरात, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और नकदी भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपी की गैंग को लेकर अमरेंद्र सिंह ने बताया कि कई राज्यों में इस गैंग ने चोरी नकबजनी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल कनाडिया पुलिस द्वारा दोनों ही शातिर आरोपियों की रिमांड ली जाएगी और रिमांड में उनकी गैंग के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाई जाएगी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। राजधानी में चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों को लाखों रुपए लूटने वाले डायरेक्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये आरोपी सालों से फरार चल रहे थे जिन्हें पुलिस ने छापे मारकर गिरफ्तार किया है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कंपनी के 9 सालों से फरार डायरेक्टर दिनेश हेमराज टेम्बेकर को जेएसवी डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और जय विनायक बिल्डिकॉम लिमिटेड कंपनी का फरार डायरेक्टर है। ये 2016 से फरार था जिसे रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसीसीयू की टीम और आजाद चौक राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने छापे मारकर इन्हें गिरफ्तार किया। ये आरोपी नागपुर, पुणे और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में छुपकर बैठे थे जिन्होंने राजधानी सहित प्रदेश भर के अन्य लोगों को करोड़ों रुपए की लूट की थी। पुलिस ने कंपनी के 3 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। आने वाले समय में ऐसे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। पैसे डबल या कम समय में अधिक मुनाफा के नाम पर इन कंपनियों के द्वारा लोगों को लूटा गया था। फिलहाल डायरेक्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। कांग्रेस को मजबूती देने आज राहुल गांधी भोपाल पहुंचे। वो यहां संगठन सृजन कार्यक्रम अभियान की शुरुआत करने पहुंचे थे। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने राहुल गांधी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने एआईसीसी के ऑब्जर्वर, कांग्रेस विधायक, राज्यसभा सांसद और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने रविंद्र भवन में कार्यकर्ताओं से और ऑब्जर्वरों से भी बातचीत की। राहुल गांधी की बैठक के बाद पीसीसी के बाहर निकले
नेताओं का कहना था कि संगठन को मजबूत करने के लिए आज राहुल गांधी भोपाल आए थे और इसको लेकर उन्होंने बात भी की। एक तरफ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरतने की बात की, साथ ही ऑब्जर्वर नियुक्त करने की बात भी उन्होंने कही। साथ ही साथ इसके अलावा कोई भी गलत व्यक्ति का चयन अगर कांग्रेस पदाधिकारी के तौर पर हो जाता है तो उसको हटाए जाने की बात भी उन्होंने कही। हालांकि उन्होंने जो भी नियुक्तियां आप कांग्रेस में होंगी उन्होंने मैनिपुलेशन उसमें ना होने की बात दोहराई। साथ ही साथ नेताओं को गुटबाजी से दूर रखने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हम सरकार बना सकें, इसको लेकर ध्यान रखते हुए काम किया जाएगा। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने आज पार्टी पदाधिकारियों समेत विधायकों, जिला अध्यक्षों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी एक नई ऊर्जा देखने को मिली। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। प्रतापगढ़ के पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार ने जब से जिले की कमान संभाली है तब से लगातार अपराधियों पर बड़ी कार्यवाही हो रही है। गैंगस्टर जैसे अपराधियों पर कार्यवाही हो रही है। लगभग 600 से ज्यादा गैंगस्टर एक्ट पर कार्यवाही प्रतापगढ़ में लगातार की जा रही है। गढ़ जिले की कमान जब से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने संभाली है तब से लगातार जनपद के विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट की बड़ी कार्यवाही हो रही है। जो अपराधी सक्रिय दिख रहे हैं उनके खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है। जब से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने जिले की कमान संभाली है तब से लगभग 600 गैंगस्टर अभियुक्तों के ऊपर कार्यवाही की गई है। जिले के पुलिस कप्तान का कहना है कि जिले में अपराध किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में अपराध खत्म करने के उद्देश्य से लगातार इस वक्त प्रतापगढ़ में जनपद के विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त पर ताबड़तोड़ बड़ी कार्यवाही हो रही है। जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि जिले में अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी कितना भी क्यों ना, पकड़ वाला क्यों ना हो, शोर सिफारिश वाला क्यों ना हो, वो कतई बच नहीं सकता है। उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही लगातार इसी तरह चलती रहेगी। कानून के साथ खिलवाड़ करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कठोर कार्यवाही की जाएगी। दीपेंद्र कुमार सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, प्रतापगढ़। ग्राम रोहना में एक युवक को गोवंश के साथ क्रूरता करना पड़ा महंगा। सौसर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर भेजा जेल। ग्राम रोहना में गोवंश पर क्रूरता करने वाला आरोपी गया जेल। खेत में चरने घुसे गोवंश पर किया था लोहे की बर्छी से हमला। सौसर थाने के ग्राम रोहना में गोवंश पर अमानवीय अत्याचार करने वाले आरोपी भूषण को सौसर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। खेत में गोवंश घुसने पर आरोपी ने लोहे की बर्छी से हमला कर गोवंश को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया था। इस निर्मम कृत्य से पूरे गांव में आक्रोश की लहर फैल गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सौसर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। ग्रामीणों का कहना था कि इस तरह की क्रूरता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोगों के बढ़ते विरोध और दबाव को देखते हुए सौसर थाना प्रभारी ने तत्काल मामला संज्ञान में लिया और पशु क्रूरता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। तत्पश्चात आरोपी भूषण को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों में संतोष है, लेकिन प्रशासन से मांग है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए कठोर निगरानी और जागरूकता अभियान चलाया जाए। सौसर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। अब देखना है कि न्यायालय आरोपी को कौन सी बड़ी सजा सुनाती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। ग्वालियर में भीषण गर्मी के साथ पानी की समस्या बढ़ने लगी है। यही कारण है कि आज कुछ लोगों ने नगर निगम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। नगर निगम में पानी की किल्लत को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। निम्बाजी की खो से आए लोगों ने पानी के बर्तनों के साथ साथ नगर निगम आयुक्त के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लोगों को हटाने के लिए जब सुरक्षा गार्ड पहुंचे तो हंगामा और मच गया, जिसके बाद निगम आयुक्त ने 3 दिन में पानी की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहीं पानी के लिए प्रदर्शन करने आए महिलाओं का कहना था कि गर्मियों के मौसम में वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। निगम और पीएचई के अधिकारी पानी की सप्लाई का आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक पानी की समस्या का हल नहीं हुआ है। उन्हें 500 मीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, इसलिए आज भी निगम कार्यालय पर प्रदर्शन करने आए हैं। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने नगर निगम आयुक्त को सख्त चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर उनकी पानी की समस्या दूर नहीं की गई तो निगम कार्यालय पर सत्याग्रह करेंगे। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। विगत दिनों प्रसव के दौरान शिक्षिका की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है और परिजन सहित जो क्षेत्रीय लोग हैं दोषी डॉक्टरों के खिलाफ धरना प्रदर्शन और अनशन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी
तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। विगत दिनों हुए पीएससी शिक्षिका सुप्रिया पटेल की प्रसव के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीरा से मौत हो गई थी। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक जांच टीम गठित की गई थी। जांच टीम ने उनकी रिपोर्ट में जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, वह दोषी पाए गए हैं। उसके बावजूद भी अभी तक उनको केवल वहां से हटाया गया है। तो वहीं ये प्रदर्शनकारी हैं, उनकी मांग है कि इनकी बर्खास्तगी हो ताकि आगे कहीं किसी तरह की इस तरह की घटनाएं न हो। वहीं इन प्रदर्शनकारियों का समर्थन पूर्व विधायक व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय कुमार लल्लू ने भी किया और समर्थन पूरा जो है आंदोलन का समर्थन देते हुए सुप्रिया पटेल को न्याय दिलाने के लिए दोषियों की तत्काल बर्खास्तगी की मांग उन्होंने की है। लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए क्षेत्राधिकारी और सीओ तमकुहीरा पहुंचे हुए थे। काफी मांग मनौवल के बाद भी प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि जब दोष सिद्ध हो गया, जांच में दोषी पाए गए हैं, तो इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। जब तक इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोगों का प्रदर्शन धरना चलता रहेगा। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। भीगते पानी में रायसेन कलेक्ट्रेट कार्यालय पेयजल समस्या को लेकर पहुंचे ग्रामीणों को देखकर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने अपने केबिन से नीचे उतरे और भीगते पानी में ही ग्रामीणों की समस्या सुनी। रायसेन के ग्राम सिहोरा के ग्रामीण बड़ी संख्या में पेयजल संकट से परेशान होकर मंगलवार को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर भीगते पानी में रायसेन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। जैसे ही ये ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे और ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरे, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने उन्हें अपने केबिन से भीगते हुए देखा और तुरंत नीचे सड़क पर पहुंचे। कलेक्टर ने पानी में भीगते आए ग्रामीणों से वहीं खड़े होकर संवाद किया और उनकी समस्या को गंभीरता से सुना। वहीं महिलाओं ने बताया कि गांव में नल जल योजना के अंतर्गत हर माह 150 रुपए का बिल वसूला जाता है, लेकिन पिछले 15 दिनों से नलों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद है, जिससे गांव में पेयजल संकट गहरा गया है। महिलाओं की समस्या को सुनते ही कलेक्टर ने मौके पर ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग के अधिकारियों को तलब कर निर्देश दिए कि वे तत्काल गांव में पहुंचकर जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करें। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासनिक संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार किसी अधिकारी को जमीन पर उतरकर भीगते हुए उनकी समस्याएं सुनते देखा है। ग्रामीणों का कहना है कि 150 रुपए महीने बिल लेने के बाद भी 15 दिन से नल नहीं चले हैं। ग्रामीणों की समस्या सुनकर कलेक्टर ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। राजधानी लखनऊ में एक शर्मनाक वाकया सामने आया है। बीती रात राजाजीपुरम इलाके में 10 कुत्तों को चिकन बिरयानी दिया गया, लेकिन चिकन बिरयानी के अंदर जहर दे दिया गया था। 4 कुत्ते जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। 6 कुत्तों की मौत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में 10 कुत्तों को चिकन बिरयानी में जहर मिलाकर खिला दिया गया। इससे 6 कुत्ते तड़प तड़प कर मर गए। बाकी के 4 कुत्तों का एनजीओ के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। घटना राजाजीपुरम टैक्सी स्टैंड के पास की है। बीती रात 2-3 बजे के बीच कुत्तों को बिरयानी खिलाई गई। आज सुबह कुछ कुत्ते तड़पते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद एनजीओ और पुलिस को सूचना दी गई। एनजीओ के डॉक्टर तुरंत मौके पर पहुंचे। तालकटोरा पुलिस ने कुत्तों की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई है। पुलिस को मामले में अब तक कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस कह रही है कि अगर तहरीर मिलेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन 6 कुत्तों की मौत हुई है उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। जांच की जा रही है और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे कौन था और क्या कारण था। और ये भी बताया जा रहा है कि तहरीर के बाद उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। आरएसएस मालवा प्रांत के संघ शिक्षा वर्ग व्यवसायी के प्रकट एवं समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 227 शिक्षार्थियों ने सहभागिता की।
स्वयंसेवकों ने समता, योग घोष और दंड संचालन प्रयोगों का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए झाबुआ जिले भर से हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। प्रकटोत्सव स्थल पर प्रशिक्षण प्राप्त कुशलताओं का प्रदर्शन करते हुए स्वयंसेवक आम लोगों के चेहरों पर आत्मविश्वास की अनुभूति करवा रहे थे। पूरे परिसर में भगवान बिरसा मुंडा, गौशाला, भगवान श्री कृष्ण व बेस्ट से बेस्ट बने साधन झांकियों के रूप में दर्शन के लिए लगे थे। स्थल को रंगोली से सजाया गया था, जहां बड़ी संख्या में समाज, मातृशक्ति, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हुए। वर्ग सर्वाधिकारी सुरजीत सिंह जुनेजा, जिला संचालक मान सिंह भूरिया और 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जितेंद्रानंद महाराज, मुख्य वक्ता विनीत जी नवाथे, मालवा प्रांत कारवाहा मंचासीन उपस्थित रहे। खास बात यह रही कि गर्मी की छुट्टियों में जब एक बड़ा वर्ग घूमने के लिए ठंडे स्थानों पर जाता है, वहीं प्रांत के एक बड़े वर्ग ने यहां आकर कड़ा श्रम किया और पसीना भी बहाया। पेटलावत से एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय पिलोड़ा। बच्चों के द्वारा टू व्हीलर चलाना हो सकता है खतरनाक। एक महिला को टक्कर मारने के बाद बच्चे भी बाल बचे। टैंकर चालक ने कुचलने से बचाया। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जबलपुर में नाबालिग बच्चों के द्वारा खतरनाक ढंग से टू व्हीलर चलाते हुए सड़क से गुजर रही एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला घायल हो गई। महिला को टक्कर मारने की वजह से टू व्हीलर चला रहे बच्चे भी असंतुलित होकर बाजू से गुजर रहे पानी के टैंकर के सामने जा गिरे। अचानक टैंकर के सामने आए बच्चों को देखकर टैंकर चालक ने ब्रेक लगाकर बच्चों को कुचलने से बचाया। इस खौफनाक दुर्घटना का पूरा वीडियो सामने आया है। लोगों का मानना है कि बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देना बेहद खतरनाक हो सकता है। यदि आपके बच्चे भी टू व्हीलर चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द ही ऐसे बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने का इरादा कर रही है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।